नमस्कार प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हो? और आशा करती हूँ बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक में से दूसरा पाठ जिसका नाम है गोल पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम गोल है, जिसे सुनते ही या देखते ही हमारे मन में एक बात आती है कि आज शायद इस पाठ में गोल गोल वस्तुओं के बारे में ही जानकारी मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है। आज के इस पाठ में हम कुछ अलग ही जानेंगे, जिनका नाम आपने सुना भी होगा। तो मेजर ध्यानचंद जी, या सभी ने इनका नाम सुना है, हॉकी के बड़े ही अच्छे खिलाड़ी, और उन्हीं के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो यहाँ पर एक संस्मरण शब्द आया है। इसका अर्थ होता है यादों के साथ, मतलब उनकी यादों को एक लेख की तरह लिख देना। इसे बोलते हैं संस्मरण। ठीक है, अतीत की जो बातें हैं उनको लिखना। तो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम था जो वो गोल रखा था। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम ही उन्होंने गोल रखा था, क्योंकि हॉकी में वो गोल करते थे और हॉकी बड़ा ही अच्छे तरीके से खेलते थे, जिसके कारण उनका नाम हॉकी का जादूगर भी रखा गया है। तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक दिन मनाया जाता है, विशेष दिन कोई। अगर कोई बच्चा उस दिन के बारे में जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उसे हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो यहाँ पर ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि खेल का मैदान जो होता है उसमें धक्का मुक्की, हल्की नोक झोंक चलती ही रहती है। आप बच्चे जब आप भी ग्राउंड में जाते हो, खेल के मैदान में जाते हो, तो आप भी ऐसा ही करते हो। आपस में थोड़ी सी कहासुनी, थोड़ा सा धक्का मुक्की चलता ही है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यह सब उन दिनों भी चलता था जब वो खेला करते थे। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। तो ये अपनी पिछली जो घटना है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो यहाँ पर वो अपनी जो घटना घटी थी उनके बारे में आप हम सबको बता रहे हैं कि वहाँ का खिलाड़ी था जो दूसरी टीम का, उसको गुस्सा आया और उसने एक हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। जबकि गेम होता है, कोई भी खेल होता है, उसमें गुस्से को एक साइड में रखकर ही खेला जाता है। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में मैं आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, क्योंकि उसने जो कार्य किया था उसे लग रहा था कि अब मेरे सिर पर भी हॉकी स्टिक पड़ेगी, यह मुझसे बदला जरूर लेगा। मतलब मेजर ध्यानचंद जी बदला जरूर लेंगे, वो इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने बुरा काम किया था। खेल में ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने एक के बाद वह छटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो इस बात से या इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने क्लास में अपने आसपास के बच्चों के साथ या किसी भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कभी भी हमें खेल में एक बदले की भावना नहीं रखनी है कि व्यक्ति को चोट मारना, नुकसान पहुंचाना। जबकि खेल को खेल की भावना से खेलना है, गुस्से को एक साइड में रख देना है और अपनी टीम के लिए अच्छा खेलना है।
टीम को जिताना है, इसके लिए आप किसी को नुकसान पहुंचाकर यह कार्य नहीं करेंगे, बल्कि अपना खेल प्रदर्शन अच्छा करेंगे जिससे आपकी टीम है वो जीत जाए। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी ने उनको हॉकी स्टिक नहीं मारी, बल्कि 6 गोलों से हरा दिया। यह बात सुनी जब उन्होंने, तो उनको बड़ा ही मतलब शर्मिंदा सा महसूस करने लगे वो अपने आप में कि मैंने इनको हॉकी स्टिक क्यों मारी। ठीक है, तो ये उनका बदला लेने का ढंग था। तो इस तरीके से हमें भी जब भी हम खेल खेलते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरी टीम को किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके बाद देखिए बच्चे, सच मानो बुरा काम करने वाला वह आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके मन में एक डर बना रहेगा हमेशा ही कि कोई मेरे साथ बुरा ना कर दे, मेरे साथ कोई बुरा ना कर दे, क्योंकि आपने भी बुरा किया है। लेकिन बच्चे, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके मन में कोई भी डर नहीं रहेगा कि मेरे साथ कोई बुरा होने वाला है, क्योंकि आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप तो सबका ही अच्छा करने वाले हो। तो आपके जो मन में एक ये तनाव बना रहेगा कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, ये तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब आप अच्छा करोगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। तो आगे देखिए बच्चे, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से मैं यही कहता हूँ कि लगन, साधना, खेल की भावना ही सफलता के सच्चे बड़े मंत्र हैं। मतलब जिस काम में आप लग गए, लगन से उस काम को कीजिए, भक्ति कीजिए और खेल को खेल की भावना से खेलिए। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। लेकिन सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, वो हमेशा यही कहते थे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। यहाँ पर मेरा शब्द है जो ये ध्यानचंद जी ने अपने लिए प्रयोग किया है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। यहाँ पर एक शब्द आया है नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब होता है कि नया नया सीखने वाला। ठीक है, ये नौसिखिया जो अभी मतलब नया सीखने वाला है। तो यहाँ पर ध्यानचंद जी थे, उनके लिए यहाँ शब्द ये प्रयोग हुआ है नौसिखिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे ही मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, मेजर ध्यानचंद जी को जब वह बर्लिन ओलंपिक में खेल रहे थे तो उस समय उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया था, क्योंकि खेलने का ढंग ही अलग था, निराला था। गोल ऐसे करते थे पता ही नहीं चलता था, जैसे जादू हो गया हो। इसीलिए उनका नाम हॉकी का जादूगर रख दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास, आप चित्र में देख रहे हो कि कैसे हॉकी खेल रहे हैं। ये देखिए, ये टीम है पूरी हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। ठीक है, ये 1936 की फोटो है। ठीक है बच्चे, अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यानचंद जी कहते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता था कि गोल को पास है जो अपनी वो गेंद है उसको ले जाऊं और कोई खिलाड़ी गोल कर दे और उसे श्रेय मिल जाए। मतलब उसे इस चीज़ का प्रसिद्धि है, जो कार्य करने में नाम कमाना है जो,
वो उसे भी मिल जाए। यहाँ पर एक श्रेय शब्द है जो उसका अर्थ है कार्य करने में नाम कमाना, ठीक है, ताकि उस बच्चे का या उस व्यक्ति का भी नाम हो जाए गोल करने में। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो यहाँ पर खिलाड़ी जो भी होते हैं ना, वो खेल को खेल की भावना से खेलते हैं। उसकी जीत नहीं होती, वो जिस देश को मतलब जिस देश के लिए वो खेल रहे हैं उस देश की जीत होती है। तो आप क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, आप हॉकी देखते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, तो ये सब अपने अपने देशों के लिए खिलाड़ी हैं जो वो खेलते हैं, अपने देश को ही वहाँ पर वो दिखाते हैं। उस अकेले की जीत नहीं होती है, उस पूरे देश की जीत होती है जिसके लिए वो खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी ने कहा है कि मेरा खेलने का जो तरीका था, खेल को खेल की भावना से, बस यही तरीका लोगों को पसंद आता था और इसी तरीके के कारण मैं हमेशा अच्छा गोल करने में कामयाब रहता था और इसी तरीके के कारण ही मैं अपने देश को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहता था और इसी के कारण ही मुझे है जो वो हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। तो आपको पाठ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और पाठ छोटा सा है बल्कि बड़ा ही आसान है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। तो कभी लाइब्रेरी में जाओ तो इनके बारे में अवश्य पढ़ना, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी मेहनत के दम से, अपने काबिलियत के दम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखा देते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए कि सच में मेहनत का है जो वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो उसका परिणाम है जो, उसका फल है जो, वो भगवान आपको देगा, इंसान कभी नहीं, भगवान आपको देगा, क्योंकि आप सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो आगे ये लेखक से परिचय देखिए। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर एक, भारत में उनके जो जन्म दिवस है उसको किस रूप में मनाया जाता है जन्मदिन को, और दूसरा जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है खेल रत्न वो किसके नाम पर दिया जाता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़े ध्यान से करना। तो आज के इस पाठ में बस हमें पाठ को समझना था अच्छे से। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको ये पाठ है जो अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ में से कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कल की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके बारे में किसी को कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहीं किसी प्रकार की कोई भी गलती है, समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है कम है तो इसके बारे में ज़रूर बताना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।